ल्यूकोरिया क्या है और इसका इलाज कब कराना चाहिए और कैसे? आई एम डॉक्टर तहमीना रहमान। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिलते हैं। ल्यूकोरिया एक कॉमन लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म के वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए। वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? पहली बात तो ये कि ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मल होता है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं वेजाइना में, सर्विक्स में, जो कि एक सिक्रीशंस करते हैं। जैसे मुंह में आपके थूक बनता है, इसी तरह वेजाइनल डिस्चार्ज बनता है, जो कि नेचर का एक नॉर्मल प्रोसेस है। वेजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल ना होना तो वेजाइना की क्लीनिंग भी नहीं होगी, ये एक तरह से उसकी सफाई भी करता है। सो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपका डिस्चार्ज ज़्यादा है तो उससे आपका ये नहीं होगा कि कमर का दर्द छिड़ जाएगा या उसकी वजह से आपको बहुत सारी वीकनेस हो जाएगी या आपकी कैल्शियम बह जाएगी। राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। नॉर्मल डिस्चार्ज का जब आप डॉक्टर के पास बार बार जाके इलाज मांगते हैं तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी पड़ती हैं या एंटी फंगल्स देने पड़ते हैं और फिर वो मज़ीद प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। और ये बात मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझाऊँ ये कैसे होता है। ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज किस किस वक्त ज़्यादा होता है? वो नॉर्मल होता है। जैसी बच्चियां जवान होती हैं उनका डिस्चार्ज चेंज होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। माँओं ने इस बात पे उनको समझाना होता है कि ये परेशानी की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। साइकिल के दौरान डिस्चार्ज में चेंजेस होती हैं, कभी थिक होता है, कभी थिन होता है, कभी गाढ़ा, कभी पतला, जिसकी वजह से लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगेन वो भी नॉर्मल होता है। ठीक है। तीसरा ये कि प्रेगनेंसी के दौरान ये डिस्चार्ज डिफरेंट स्टेजेस पे बढ़ जाता है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है मेनोपॉज के बाद, जबकि औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये तो मैं आपको बता दी नॉर्मल की चेंजेस। ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, हेल्दी वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ ऑलराइट। आपने डॉक्टर के पास तब जाना है कि जिसमें आप देखते हो कि इसका रंग बदल रहा है, येलो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, या इसमें स्मेल आ रही है, या इरिटेशन है, कोई खारिश है, कोई तकलीफ़ है। उस सूरत में आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपने चेकअप कराएंगे, जिसमें वो देख लेंगे किस किस्म का है। एक तो वो देखने से भी उनको समझ आ जाता है। हम लोगों को इतना तजर्बा हो जाता है कि हम जब देखते भी हैं तो हम 99% ऑफ द टाइम हम उसका इलाज देखने पे कर सकते हैं। बट बेस्ट ये होता है कि वो देखें स्पेकुलम से अंदर और उसका सैंपल उठाएं और सैंपल को टेस्ट करने के लिए भेजें। इसे वेजाइनल स्वैब कहते हैं। ये हाई या लो होता है डिपेंडिंग किस लेवल से लिया जाता है। जब हम टेस्ट करते हैं उसमें कई मर्तबा इन्फेक्शन नहीं दिखती, लेकिन पेशेंट को तकलीफ होती है। ज़रूरी नहीं कि स्वैब से जो हम कल्चर करते हैं उसमें ज़रूर कोई चीज़ ग्रो करे। कई मर्तबा ये होता है कि वो ग्रो नहीं करती और डॉक्टर फिर भी जो उसने देखा होता है और जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उस पर इलाज करते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमने मरीज़ को ठीक करना है, हमने आपको ठीक करना होता है, हमने टेस्ट को नहीं ठीक करना होता। अगर आपको मसला आ रहा है तो हमने आपको या तसल्ली देनी है, यकीन कराना है कि आपको मसला नहीं है, या आपका इलाज करना है। ठीक है। सो ये तो हो गया कब डॉक्टर के गए, क्या आगे प्रोसेस होता है। अब आपने इस वेजाइनल डिस्चार्ज जो नॉर्मल डिस्चार्ज है, क्यों उसमें कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होती है, क्यों उनको बार बार खारिश हो जाती है, बार बार मसाइल होते हैं। देखो, सबसे कॉमन चीज़ ये होती है कि जो भी सिचुएशन आपको फर्स्ट को स्ट्रेस देती है, या आप साइकिल के दौरान भी जब डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो जहाँ भी बॉडी में कोई फ्लूइड जमा होगी ना तो वो इन्फेक्ट होने का चांस ज़रूर होता है। पर वो चांस तब होता है जब माहौल जरासीम को मिले। वो माहौल कब मिलता है? जब आप अपना ख्याल नहीं रखते। ठीक है। उसमें यह है कि आपने अगर अपने पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखा तो ऑब्वियसली वो बह के सब कुछ क्लीन नहीं सही कर सकेगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप मीठा बहुत खाते हैं, कार्ब्स बहुत लेते हैं, तो उसमें भी आपके इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से आप
जरासीम को मौका मिलेगा पकड़ने का। ठीक है। फिर एक बात बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी है, वजाइना के अंदर, आपके बर्थ कैनाल के अंदर बहुत ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको की हिफाजत करते हैं, उनको नहीं ख़त्म होने देना। उनके ख़त्म होने की एक बहुत बड़ी वजह एंटीबायोटिक्स हैं जो आप शायद गले के इन्फेक्शन के लिए ले रहे हो या कहीं और इन्फेक्शन बॉडी में हो और उसके लिए ले रहे हो। वो एंटीबायोटिक्स को टारगेट तो नहीं करती कि ये गलत बैक्टीरिया इन्हीं को मारना है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। ठीक है। तो जब आपके वजाइना के अच्छे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं तो वो आपको जो बचा रहे होते हैं उन जरासीम से जो आपको नुकसान देते हैं, राइट, तो वो बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो आपने अपने उन बैक्टीरिया को संभालना होता है। कैसे संभाल सकते हैं आप? अपने आप को बहुत ज़्यादा साबुन से नहीं वॉश करना, क्योंकि साबुन भी उन बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक है। और आपने दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। दही प्रोबायोटिक कहलाता है। प्रोबायोटिक का मतलब है उसमें वो बैक्टीरिया हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए जब पेट ख़राब होता है तो दही का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके अच्छे बैक्टीरिया वापस आएँ और जरासीम को फाइट करें। ये असूल वजाइना में भी काम करता है। आप जब दही का इस्तेमाल खाने में करते हैं या अंदरूनी इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते में 2 मरतबा अंदरूनी इस्तेमाल कर लें, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बच सकते हैं। So in summary, I would like to tell you, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज आपके लिए अच्छा होता है, वो आपके लिए सफाई करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। इन्फेक्शंस से बचना आपके अपने हाथ में है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, कि जो डर होता है कि पता नहीं किसी से लग गया, वो बहुत कम होती है और ख़ास माहौल में होती हैं, और उसमें हम ख़ास टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एक्सपोज हुए हैं किसी भी इस तरह की डिजीज़ से। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, ताकि आपको बहुत सारे सवालात के आइंदा भी जवाब मिलते रहें। थैंक यू।